हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नागमणि, दर्द रोग विशेषज्ञ, प्रैक्टिसिंग एट लक्ष्मी नारायण स्पाइन एंड पेन हॉस्पिटल मुंगेर। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे कि हम लोग कहते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब डायबिटीज के कारण जो नस में बीमारी आती है, नर्व में बीमारी आती है, उसे हम लोग कहते हैं डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। डायबिटीज के कारण बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसी तरह एक बीमारी है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज के कारण, चीनी रोग, मधुमेह रोग के कारण नस की बीमारी, नर्व की बीमारी, न्यूरोपैथी जिसे कहते हैं। तो इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है कि दोनों पैर में या दोनों हाथ में नमनेस आती है। नमनेस करने का मतलब है सूनापन, कम सेंसेशन लगना। और क्या आती है? इसमें टिंगलिंग आती है, मतलब कि झुनझुनी आना। और इसमें बर्निंग पेन आ सकता है, मतलब जलन के साथ दर्द। ये ज्यादातर पैरों में होता है, दोनों पैर में होता है, पैर के निचले भाग में, मतलब फुट में होता है। फुट से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, और हाथ से धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये इसका लक्षण हुआ। लक्षण में और मरीज क्या बताते हैं कि पैर के नीचे जैसे लग रहा है कि चींटी बुल रहा है, इस तरह के सेंसेशन उसको आता है। या उसे लगता है कि वो कहीं पर चल रहा हो, अगर हार्ड सरफेस पे भी चल रहा हो, तो उसे लगता है कि जो लग रहा है कि जिस तरह से बालू पर चल रहे हैं। बहुत जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है, तब इसमें यह भी होता है कि मरीज चल रहा है, पैर से कब स्लीपर्स उसके हट जाए उसे पता भी नहीं चलता। मतलब चलते चलते पैर से स्लीपर निकल जाता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। और इसमें अगर बीमारी और आगे बढ़ती है तो इसमें पैर में डिस्कम्फर्ट होता है, पैर में दर्द आता है। वो दर्द होता है न्यूरोपैथिक पेन, मतलब ये दर्द जो होता है चुभन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कांटा ऐसा गर रहा है, निडिल कुछ गर रहा है। या दर्द जो है बर्निंग पेन टाइप का होता है, मतलब कि दर्द के साथ साथ उसमें जलन रहता है। तो ये हो गया डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी का लक्षण। और कारण में तो ये है कि जिसका डायबिटीज कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब कि जिसका फास्टिंग ब्लड शुगर, या खाना खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, या 3 महीने का जो एवरेज है HbA1c, अगर ये कंट्रोल में नहीं है, जिसका HbA1c 6.5 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, कंटिन्यूस वो उसी तरह ज़्यादा रहता है, तो धीरे धीरे नसों में खराबी आती है और न्यूरोपैथी का वो रूप ले लेता है। तो ये हो गया लक्षण और कारण। अब हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका उपाय क्या है। तो पहला तो इसका उपाय है कि जो इसका कारण है उसको कंट्रोल किया जाए। तो पहला है कि इसमें हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल करें, फास्टिंग ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, और HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है, इस पैरामीटर को हम लोग कंट्रोल करें, मतलब कि HbA1c को 6.5 से कम रखें। तो पहला है कि जो इसका कारण है डायबिटीज, उसको कंट्रोल करें। दूसरा है कि घर में कुछ सेकाई वगैरह आती है, गर्म पानी करिए, बाल्टी में गर्म पानी डालिए, सुसुम पानी, उसमें नमक डालिए और पैर को घुसा कर रखिए 10 से 15 मिनट सुबह और 10 से 15 मिनट शाम। और तीसरी में आती है कुछ दवाइयाँ। इसमें बहुत सारे एंटी न्यूरोपैथिक दवाइयाँ हैं, जिसको चलाने से मरीज को इसमें बहुत आराम मिलता है। जैसे कि प्रीगावालिन, पहला दवाई है प्रीगावालिन। प्रीगावालिन को 50 मिलीग्राम या 75 मिलीग्राम, अगर जरूरत पड़े तो उसको और डोज बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग दे सकते हैं। दूसरी दवाई है गावापेंटिन। गावापेंटिन का भी मेडिसिन को 100, 200, 300, 400 इस तरह से बढ़ा सकते हैं हम लोग। और तीसरी दवाई है डुलोक्सिटीन। इसे 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम वंस टाइम ए डे कर करके हम लोग इसको दे सकते हैं। इसमें सम विटामिन और सम सप्लीमेंट्स का भी रोल है, जैसे कि विटामिन में सबसे मोस्ट कॉमन है मिथाइल कोबालामीन। मिथाइल कोबालामीन, विटामिन ई का भी रोल है, विटामिन डी का भी रोल है। तो ये सब दवाइयाँ देने से ज़्यादातर, और डायबिटीज कंट्रोल करने से ज़्यादातर जो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो ठीक हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो इसको एंटी न्यूरोपैथिक दवाइयाँ जो मैंने बताई है आपको, प्रीगावालिन, गावापेंटिन, डुलोक्सिटीन और अदर, इसको
हमेशा खाते रहना, ऐसा नहीं है। अगर 1-2 महीने में ये ठीक हो जाती है तो इस दवा को बंद भी किया जाता है, सिर्फ हमको डायबिटीज को कंट्रोल करना रहता है। तो ये हो गई इसकी मेडिकेशन। बहुत सारी डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी उस तरह की होती है जो रिफ्रैक्टरी होती है। रिफ्रैक्टरी कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज भी मैंने कंट्रोल कर लिया, डायबिटीज की दवाइयाँ भी मैं ले रहा हूँ, फिर भी जो है ये न्यूरोपैथी नहीं जा रहा है, ये बीमारी नहीं ठीक हो रही। तो उस कंडीशन में एक ट्रीटमेंट आता है, एक इंटरवेंशन का रोल आता है, उसे हम लोग कहते हैं लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक। लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक क्या है? ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के आगे दोनों साइड में एक सिंपैथेटिक चेन उतरता है, ऊपर से नीचे थोरेसिक और लंबर एरिया में ये चेन आता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि लंबर एरिया में एक्सरे में देखते हुए, फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए हम लोग एक नीडल लेते हैं, नीडल को धीरे धीरे इसके आगे और लेटरल साइड में, मतलब आगे रीढ़ की हड्डी के आगे और बाजू में पहुंचाते हैं। वहां पहुंचाने के बाद वहां पर कुछ दवाइयां डालते हैं, लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं, या कुछ न्यूरोलाइटिक एजेंट डालते हैं, या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। मतलब उस नसों को हम, वो सिंपैथेटिक चेन को हम लोग ब्लॉक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसको ब्लॉक करने से, लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉकेज से क्या होता है कि पैर में ब्लड फ्लो का प्रभाव तेज होता है, मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है। तो उससे भी न्यूरोपैथिक पेन में बहुत कमी आती है। तो इसका निवारण में 3 हेडिंग है। पहला है कि डायबिटीज कंट्रोल करिए, सेकेंड है कुछ मेडिकेशन है, एंटी न्यूरोपैथिक एजेंट है, अगर इस दोनों से भी नहीं हो रहा है तो लंबर सिंपैथेटिक ब्लॉक का रोल है। थैंक्स अ लॉट वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए और थम्स अप करिए। थैंक्स।